स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है ना ये जिनकी डिग्री हो जाती है, ठीक है, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन का ऐसे मैसेज आता है ये इस तरह का। ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट जो फाइनल मतलब कि आखिरी जो वो आपने कैसे अपना रिजल्ट कार्ड मींस के ट्रांसक्रिप्ट और अपना जो है ना डिग्री कैसे उसका प्रोसेस पूरा करना है, तो इस वजह कैसे आपने ये सब कुछ करना है, तो उसका मैं जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो प्रोसेस है आपको इस वीडियो में बताने लगा। ठीक है, जिनकी डिग्री होगी। तो सबसे पहले आपने ना अपनी अकाउंट बुक चेक करनी है। इसमें लिखा हुआ है ये सिक्योरिटी रिफंड वगैरह ये वो, अगर तो आपके पास 2000 सिक्योरिटी फंड या 4000 या 3000 जितना भी आपका बचता है, तो आपका ना 2000 की कन्वोकेशन फीस है उसके साथ एडजस्ट हो जाती है। अगर जिसका 2000 है, बीएस वाले का पता नहीं 4000 होता है, पता नहीं कितना होता है। तो वो जो है जो फीसिस बचती हैं, 3000 बचता है, 4000 बचता है, तो उसमें जो है ना वो एडजस्ट करके यूनिवर्सिटी वाउचर बना के खुद ही पे कर लेती है। ठीक है ना। एक तो ये हो गया। अगर किसी की एडीबी डिग्री है या 2 साल की डिग्री है, उसको जो है ना वो 2000 है, पता नहीं कितने है, उसका भी यही है कि कन्वोकेशन की फीस 2000 ही है। तो फिर वो एडजस्ट करके उसका वाउचर वो हो जाता है, मतलब कि जीरो हो जाता है, अगर सिर्फ उसकी जो है ना सारी ड्यूज क्लियर हो और कन्वोकेशन का वाउचर आए। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो रिफंड में जो है ना ड्यूज अपने आप पे करके वो कर लेते हैं। दूसरा, अगर उसकी जगह 3000 हो और आपका जो है 2000 कन्वोकेशन का हो, तो वो 2000 गया, फिर 1000 रुपये जो बचता है वो आपको पे करना पड़ता है। जब तक आप अपने जो है ना वो अकाउंट बुक मतलब कि जो फीस वाली बुक है ना वो क्लियर नहीं करते, तब तक आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं जाती। अब इस स्टूडेंट की जो है ना अकाउंट बुक क्लियर है, जीरो। तो इसने जो है ना वो अपनी वेरिफिकेशन के लिए ना यहाँ पे जो है ना वो किया है। ठीक है, वेरिफिकेशन फॉर द इशू ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये वेरिफिकेशन में नहीं दिखा सकता क्योंकि अलाउ नहीं करता यूट्यूब। ठीक है ना। जब आप ये वेरिफिकेशन वाला बटन क्लिक करोगे ना, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसमें आपने सिर्फ ये करना है कि आपने अपना सारा जो है ना देखना है कि आपका CNIC का ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, नेम ठीक है, सब कुछ गौर से देखना है, एड्रेस ठीक है, तो नीचे जो है ना वो वेरीफाइड पे जो है ना आपने क्लिक कर देना। ठीक है ना। अगेन आपने देखना है कि अगर कोई चीज मिस्टेक है, मतलब कि आपका वो इसमें ये जब आप ये ग्रीन कलर वाले में करोगे, मिस्टेक आ रही है अगर आपकी, ठीक है ना, तो वो वहां पे व्यू सपोर्ट सिस्टम पे उन्होंने नीचे रेड कलर का बताया बताया हुआ है कि कुछ कुछ जो है ना वहां पे सपोर्ट सिस्टम में बताया गया है। सपोर्ट सिस्टम पे जो है ना वो फिर आपको टिकट जनरेट करने के लिए उन्होंने बताया कि यहाँ आपने मेल करनी है कि मेरी प्रोफाइल ऐसे ऐसे है, इसको सही कर दें। ऐसे 2-3 स्टूडेंट्स का ये उन्होंने डिग्री मंगवा ली, तो बाद में उन्होंने मेल की, फिर भी उनको दोबारा डिग्री मिली, 2000 पे किया था उन्होंने अर्जेंट आई, वो भी एक सेमेस्टर बाद हुई। तो पहले ये देख लें अपने आप का CNIC नेम वगैरह सही है। ठीक है, उसके बाद आपने एड्रेस देखना है और अपना जो है ना वो कर लेना है। उसके बाद अपना वो सारा वेरीफाई करके आपने ना इसको छोड़ देना। फिर आपको एटलीस्ट यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड एंड रिलेटेड जो विल पॉजिटिवली बी इशूड विद इन 10 से 15 दिन। ठीक है, उनमें इन्होंने कहा, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना 25 से 30 दिन आपको लग जाते हैं, किसी किसी में 40 दिन भी लगते हैं। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो टाइम नहीं मिलता, ये स्टार्ट से एक ही मैसेज चलता आ रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स की जो हायरिंग या स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले रहे हैं वो तादाद ज़्यादा होती जा रही है, तो उसमें काम का बर्डन हो जाता है। और इसलिए मैं यही कहूँगा कि 25 से 30 दिन लगते हैं, मुझे 33 दिन बाद मिली थी। तो ऑलमोस्ट 25 से 30 या 40 दिन के अंदर आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है। ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट लेने के लिए आपने जो है ना अपना ID कार्ड की कॉपी और खुद चले जाना है और वहां जाके अपनी रिसीविंग लेनी है। अगर आप नहीं तो आपका कोई ब्लड रिलेशन, भाई हो गया, फादर हो गया, सिस्टर हो गई, वो जा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा कोई नहीं, दोस्त यार कोई नहीं जा सकता, ब्लड रिलेशन चला जाए। ठीक है। अब जाएंगे जैसे ही, उसके बाद आपने जो है ना घर आ जाना है। फिर आपने डिग्री पे कैसे अप्लाई करना है, अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस है डिग्री का।
डिग्री पे आपने स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है, स्टूडेंट सर्विसेज में जाके अप्लाई फॉर डिग्री, ठीक है। अप्लाई फॉर डिग्री में आपको देखो यहाँ पे जो है ना उन्होंने लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्ट जो है ना आपने फर्स्ट लेनी है, उसके बाद जो है ना हमने आपको ना डिग्री के लिए आपने रिक्वेस्ट अप्लाई करनी है। अब रिक्वेस्ट कैसे अप्लाई करनी, जब आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी ना, वो आप पीछे कोटेशन भेज देंगे कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद आपका सिस्टम में ऐड हो जाएगा, फिर आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसमें सबसे पहले आपकी ना ये रेगुलर डिग्री जो है, जो कि आपकी डिग्री के आपने पेमेंट की हुई है आपको मिलती है, जैसे आपकी ये ट्रांसक्रिप्ट के बाद वो फ्री में मिलती है, उसको है रेगुलर डिग्री कहते हैं, ठीक है। इसको कैसे अप्लाई करना है ये सारा कुछ है आपने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जो है मैं बता दूं कि ये ऊपर मेन मेन चीज बता देता हूँ। जैसे आप आओगे ट्रांसक्रिप्ट, आप जो है ना यहाँ ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आपने ना ऑप्शन ओपन होगा, आपको दो ऑप्शन आ रहे होंगे, रेगुलर डिग्री और अर्जेंट बेसिस पे डिग्री, ठीक है। रेगुलर डिग्री पे आपने जाना है, क्योंकि रेगुलर डिग्री ना विद इन 60 डेज या 90 डेज के अंदर जो है ना आपको जो है वो मिल जाती, ठीक है ना। मतलब कि 2 से 1 2 3 महीने के अंदर आपको ये डिग्री जो है ना रेगुलर मिल जाती है। और अर्जेंट डिग्री का ये है कि अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल गई है, उसके बाद आपने 2000 आपकी इसमें फीस होगी, 2000 फीस पे करके अर्जेंट डिग्री के ऊपर आप जो है ना अप्लाई करोगे, तो फिर आपको ये विद इन 1 वीक के अंदर जो है ना मिल जाएगी, क्योंकि इसके 2000 आप पे कर दोगे, वाउचर आएगा, और ये जो है ना वीक के अंदर या 10 डेज के अंदर जो है ना मिल जाएगी। वैसे तो वीक के अंदर ही है, ठीक है। ये दोनों सूरतों में आपको डिग्री जो है ना ऐसे मिलेगी। आपने अगर रेगुलर लेनी है, वैसे भी अगर किसी स्टूडेंट को जरूरत हो जॉब के लिए, किसी चीज के लिए, तो वो अर्जेंट डिग्री के लिए कर सकता है, ठीक है। अगर किसी ने रेगुलर के लिए अप्लाई करना है, तो वो जैसे कि आपने कोई पेमेंट नहीं देनी, सिर्फ आपने अप्लाई कर दिया, फिर आपको जो है ना वो डिग्री के लिए ना मेल आ जाएगी। मेल ट्रांसक्रिप्ट की आपको आएगी पहले कि आपके ना डिस्पैच हो गई है, ठीक है। आपके पर्सनल मेल पे, आपके व्यू एलएमएस मेल पे, पर्सनल मेल पे भी आती है, डिस्पैच होगी। उसमें आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, इंग्लिश लर्निंग सर्टिफिकेट देगी यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपने यहाँ पे किया है। और आपको ट्रांसक्रिप्ट 3 सर्टिफिकेट होंगे, ट्रांसक्रिप्ट और 2 सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये एक इन्वॉल्व में होंगे, इन्वेलप में होंगे, जो यूनिवर्सिटी का होगा, जाके आपने रिसीव करना, उसके बाद आपने आगे डिग्री के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये ऐसे आपने जो है ना इस चीज के लिए अप्लाई करना है, तो ऐसे आपने सब कुछ जो है ना इस चीज में करना है, तो ऐसे ही आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, और ऐसे ही आपने जो है ना वो डिग्री के लिए कोई भी आपको इशू हो, कोई भी आपको मसले मसाइल हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, लिंक भी व्हाट्सएप पे ऐड करूंगा, ठीक है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और आगे आने वाले दिनों में मैं और मतलब कि यूनिवर्सिटी के जो मसले मसाइल के हैं, जो प्रोसेस की वीडियोस है, वो अभी तो मैंने कम अपलोड किए हैं, अब नेक्स्ट मैं ज्यादा करूंगा, कुछ और भी मैं वीडियोस डालूंगा, ठीक है। और जिसको कोई मसला आ रहा है डिग्री और इसमें, तो मुझे मैसेज कर सकता है, पूछ सकता है, या मुझे कमेंट कर सकता है, तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो ऐसे आपकी जो है ना पहले आप ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करोगे, वेरीफाई प्रोफाइल करके अपना अकाउंट क्लियर करके आपने वेरीफाई करना, फिर आपकी ट्रांसक्रिप्ट आएगी। जब तक 500 भी आपके अकाउंट में पड़ा होगा ना, आपके पास नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ऐसे आपने जो है ना ये करना है। जब आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाए, फिर जो है आपको डिग्री आके आपने 1 2 दिन बाद घर में आपका ऑप्शन ओपन हो गया, तो आप डिग्री के लिए अप्लाई कर लेना। अगर आपको अर्जेंट चाहिए, आपको जल्दी चाहिए, तो आप जो है ना फीस पे कर देना। अगर आपको रेगुलर बेस पे चाहिए, तो उसकी कोई फीस नहीं है, वो फ्री में आप अप्लाई कर देना। आपने अपनी सिटी चूज करनी है, और आपने अपना जो है ना वो देना है कैंपस का, और आपका जो है ना डिग्री अप्लाई हो जाएगी रेगुलर वाली, ठीक है। उसमें भी यही होगा, उसमें भी यही होगा, ऐसे करना है ये सारा प्रोसेस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है ना वीडियो को लाइक करें।